तो सब लोग चल दिए यहाँ से। इतना प्रेम से बुलाएंगी, आ ही जाएंगे राम जी। तो हो रहे चारों तरफ वृक्षों में। अरे आना क्या, यहाँ तो है ही है। पत्ते पत्ते में भगवान है, कड़ कड़ में भगवान है। ये देखिए बजरिया आ गई ना, यही बजरिया। उतनी देर से पूनम मामी बजरिया बजरिया, हम कहे ठीक है बजरिया। ये देखिए अभी ये पूरी मिठाई की मार्केट है, यहाँ पे मिठाई है और समोसे हैं, खाने मतलब खाने पीने का सारा सामान है, मट्ठा है, सारा अरेंजमेंट है, तो सब कुछ है यहाँ पे। पतली सी गली है, दोनों साइड दुकानें हैं। कलाकंद की बर्फी कलाकंद की बर्फी है। समोसा जलेबी बना लो, कलाकंद बर्फी, समोसा जलेबी। कलाकंद कौन सा होता है? ये यही है, ये वाली ये है इधर समोसा। बोलो के सब जाएंगे तो हम बोलते गाड़ी में आ जा, आप तो चली हम सरा मरु को नहीं करो, तड़के तड़के जाएंगे। और लोग चलिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कलाकंद की बर्फी। यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। नहीं मामी, और मामी हमको सबको समोसे की पार्टी दी है। यहाँ पे कचौड़ी, समोसा, रसगुल्ला बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी मामी लोगों का खाने पीने का मन नहीं था, तो ये लोग मट्ठा पी रही हैं। ये लोग मट्ठा पी रही हैं, मैं मौसी समोसे खा रहे हैं, मामी समोसे खा रही हैं। बढ़िया है माठा अच्छा है। समोसा समोसा बेगा। फ्रेंड्स देखिए हम लोगों की यहाँ पे हो गई समोसा पार्टी। मामी लोगों ने खूब इंजॉय किया, हमने भी किया। और आपको बता दें कि काफ़ी देर से हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे, तो थक गए थे। वैसे धीरे धीरे, आज से ज़्यादा मस्ती में हमने कभी भी परिक्रमा नहीं लगाई है, क्योंकि बहुत रुकते हुए आए हैं, शॉपिंग करते खाते पीते। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे मक्के का जो भुट्टा है ना, जो पॉपकॉर्न होता है, वो तुरंत के तुरंत यहाँ पे इस तरीके से जो मिट्टी का चूल्हा है इसमें बाहर बनाया गया है, तो इसी में बनाया जा रहा है। और तुरंत के तुरंत यहाँ पे एकदम गरम गरम मिल रहा था, तो खूब सारा हमने और रानी मौसी ने खरीद लिया कि चलो रास्ते में जब लखनऊ जाएंगे तो खाते हुए चले जाएंगे। और फाइनली मौसी सक्सेस हो गई है। क्या लिखवा रही हैं? क्या लिखवा रही हैं? पता नहीं क्या लिखवाएं, अब अपने हिसाब से लिखवाइए। लिखवा लीजिए, लिखवा लीजिए। काफ़ी देर से मौसी सोच रही थी कि कोई हमको ये मिल जाए टैटू बनवाने वाला, तो हम बनवा लें। तो मम्मी को भी बनवाना था, बट हम लोग पहले मौसी को देख रहे हैं कि ये कैसे बनवा रही हैं। मौसी बोल रही तुम भी बनवा लो, पर मुझे ना इनको देख करके बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये इतने आराम से करवा रही हैं, लेकिन इसका ना दर्द, मतलब दर्द काफ़ी होता है, तो ये बर्दाश्त कर ले रही हैं, पर मुझसे तो नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही, मैं तो नहीं करा पाऊँगी। उसके बाद अब हम लोग चित्रकूट से निकल लिए हैं।
फाइनली हमारी परिक्रमा हो चुकी है और देखिए रास्ते में है। और मामा हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको लेके जा रहे हैं भरतकूप। भरतकूप में भरत जी ने जब राज्याभिषेक हुआ था राम जी का, तो कई सारे जो कुंडों का जल जो है वो उस कुएं में डाला गया था। लोग हैं भरतकूप में और यहाँ पे कहते हैं कई कुंडों का जल डाला गया है, तो सब लोग यहाँ पे जल पीते हैं। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। बहुत सारे लोग बाल्टी लेकर के जल भर रहे हैं और इसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। जय हनुमान जी। ये ले पकड़िए बोतल। सुगुए हंस खाई जी नहीं। क्या हुआ? बहुत ठंडा है ना। नहीं ठीक है ना, जी बना दो खड़ी जब तक। का बहुत फायदा करता है। यहाँ पे कुएं का जल पिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और मामा बोल रहे थे कि यहाँ पे चित्रकूट के 4 धाम आप लोगों ने सुबह से नहीं बताया, वरना हम सुबह से आपको लेकर के आते। और यहाँ पे चित्रकूट के जो 4 धाम हैं, सती अनसुईया हो गया और जो गोदावरी नदी हो गया, जो गुप्त गोदावरी जिसको बोलते हैं, वहाँ सब आपको दर्शन कराते। और सती अनसुईया वाला जो मंदिर है वहाँ से तो आपका आने का ही मन ना करे, इतना ही ज़्यादा अच्छा है वहाँ का। ये सब लोग भरतकूप का जल पी लिए हैं और चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम लोग बोलने की शक्ति भी जा रही है, लेकिन ब्लॉग बना ले रहे हैं। सारा कुछ यहाँ का जो भी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। हम बॉटल में जल भर करके ले भी जा रहे हैं ताकि बच्चों को वहाँ पे, और जो लोग नहीं आ पाए हैं सबके लिए हो जाए। पहुँच गए हम लोग घर, वापस से प्राची के घर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए सब लोग गाड़ी से उतर गए हैं। पूनम चलिए अब चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे बच्चों के लिए देखिए क्या मंगाया हुआ है वंदना ने। और वंदना ने काफ़ी कुछ बच्चों को खाने पीने के लिए सब कुछ मंगा के, पूरे दिन उसने संभाल के रखा था सभी बच्चों को, क्योंकि हम चले गए थे। तो यहाँ पे मनु है और रुद्रांश, अक्षत, आद्या, सारे बच्चे ना वंदना के पास ही थे। तो यहाँ पे वंदना ने सब कुछ खाने पीने का मंगाया हुआ है। तो बच्चा पार्टी वेट कर रहा था कि बस हम लोग भी आ जाएँ, और इनको खिलाने वाला कोई नहीं था। अभी यहाँ पे ये लोग अपने से बर्गर खाए हैं और अब इनको चलिए हम गोलगप्पे खिला देते हैं, क्योंकि गोलगप्पे में एक जन ना खिलाने के लिए चाहिए। तो वंदना मुझसे कह रही है कि दीदी आप बैठ के खिला। अब इनको हम खिलाते हैं गोलगप्पे और सारे बच्चे बैठे हुए हैं। माही हैं और अक्षत, आद्या, और आद्या को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन लोगों को बर्गर बैठ करके खा लिए थे सब लोग। और अब गोलगप्पे हम खिला देते हैं। वंदना चली गई सबके लिए खाना निकालने, क्योंकि जब हम लोग चित्रकूट जा रहे थे तो उसने बोला था, हम लोगों से पूछा था कि क्या खाएंगे। तो हम लोगों ने कहा था कल बहुत स्पाइसी सब रात में पनीर वगैरह की सब्ज़ी हम लोगों ने खाई, तो सिंपल दाल चावल खाएंगे। तो वंदना दाल चावल ही बनाई है। तो बोली ऐसा ना करिएगा कि मैं बना के रखूँ फिर आप लोग ना खाएँ। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छा थोड़ा थोड़ा दाल चावल सबके लिए निकाल दो, वरना भूख तो नहीं थी। तो लीजिए मामी हमारी थाली लेकर के आ गई हैं। दाल चावल अचार है। तो चलिए हम अपनी थाली लेकर के सब लोग यहाँ पे जो चटाई है इसी में सब बैठ करके यहाँ बाहर खाना खा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है, क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं और सबके घर मिलने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे आए हैं बस वहीं से अब हमारी विदाई हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। और मम्मी लोग यहाँ पे टिक्की खा रहे थे, क्योंकि सबके लिए वंदना टिक्की ने भी मंगा के रखी थी। लेकिन अब हम जब भी हमारी हो गई है विदाई तरह से, हम लोग निकल लिए हैं। तो देखिए माही और मामी हमको सब नीचे छोड़ने आए थे, तो सबको बोलते हैं बाय। और देखिए अब हम लोग निकल लिए हैं और अभी हमको पहुंचने में रात के बज जाएंगे 10 से 11। देखिए कितनी देर तक हम लोग पहुंचते हैं। तो चलिए फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग। आज मैं अपने घर में सुहागने खिलाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने ये रेड कलर की साड़ी, मतलब ये ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन में साड़ी वेयर कर ली है। और पैरों में हालता भी लगा लिया है, ये देखिए
तो अभी मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी, क्योंकि आज नेहा ने बड़ा सुंदर सा आलता लगाया, सूखने के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और तैयार हूँ, सिंपल सा ही आज लोग किया है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं आई। इसमें देखिए कितनी स्वेलिंग टाइप लग रही है। कल रात में हम लोग लेट नाइट आए और उसके बाद फिर पूरी रात ना थोड़ी सी नींद जैसे नहीं पड़ी, शायद थकान की वजह से ये हाल हो गया है। और अभी यहाँ पे कढ़ी मम्मी ने बना दी है और ये आलू बॉईल करके फ्राई हो करके रख दिए गए हैं, और उसके साथ अब बेसन का घोल रेडी कर दूँगी। तो ब्रेड आलू बोंडा चटनी भी मैंने बना करके रख दी। तो ऑलमोस्ट काफ़ी काम किचन का हो गया है। और देखो अभी तक मैंने इवन लाइट ही ऑन नहीं की थी, तो वीडियो बहुत क्लियर नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि चेहरा काला काला सा क्यों दिख रहा है, तो हो जाता है। और चलिए जल्दी से अपने काम में लग जाते हैं। सभी लोग आ जाए, सबका इंतज़ार किया जा रहा है। मन्नत बहुत दिन की पड़ी हुई थी कि मुझे चटपट माता की सुहागनी खिलानी है, और मायके से देखिए हम किसको साथ में लेकर के आ गए हैं। मम्मी और नेहा को भी लेकर के आ गए हैं। तो मम्मी और नेहा दोनों लखनऊ आ गए, और ओजस का भी बर्थडे आने वाला है, तो मम्मी को थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, नेहा को भी थोड़ी शॉपिंग, क्योंकि उसके मायके में भी शादी वादी है, तो इसलिए मम्मी और नेहा दोनों आ गए हैं। तो हमने कहा लगे हाथ अपनी हम ये मन्नत भी पूरी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने पूजा शुरू कर दी है, सारी लेडीज़ आ गई हैं। और हमारे यहाँ पूजा ऐसे ही होती है, और कई जगह तो खड़े खड़े भी चटपट माता की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसे ही बैठे बैठे पूजा कर लेते हैं। बस थोड़ा जल्दी जल्दी की जाती है, बहुत टाइम इसमें नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें जो चटपट माता की सुहागनी खिलाई जाती है ना, वो उसमें सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाता है। तो देखिए अभी हम पूजा कर रहे हैं, जैसा कि नॉर्मल पूजा में होता है, सारा कुछ लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं। अभी देख सकते हैं जैसे नॉर्मल सभी पूजा में होता है, वैसे ही इसमें भी किया जाता है। सारी जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो सारा चढ़ा दिया जाता है। फूलों से इस तरीके से चारों तरफ डेकोरेशन कर देते हैं, कलश रख देते हैं, उसके ऊपर दीपक जला देते हैं, और लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ाते हैं। पान भी बहुत सारे लोग लगवा के चढ़ाते हैं, मैं भी चढ़ाती हूँ। अगर पान लगा लगाया मिल जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पान का पत्ता तो ज़रूरी लगता है पूजा में। और देखिए अभी सारी लेडीज़ इकट्ठे हो गई, तो चलिए चूड़ी बिंदी सब कुछ मैं चढ़ा देती हूँ। पहले पूजा कर लेते हैं, फिर सबको प्रसाद देंगे, और फिर सब 7 लोग, इसमें कम से कम 7 लोगों को खिलाया जाता है। एक जोड़ी में 7 जन होती हैं, 2 जोड़ी में 14 जन, और ऐसे ही जितनी जोड़ी करना होता है। वैसे जनरली लोग इकट्ठे मिलती कहाँ लेडीज़, तो जनरली 7 जन को ही किया जाता है, क्योंकि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ क्या है, तो उतनी लेडीज़ मिलनी चाहिए अगर आप 14 जन को खिला रहे हो तो। और काफ़ी दिनों से ये मेरी मन्नत थी, तो चलिए आज फाइनली हो जाएगी। तो पूजा मेरी हो गई है। सभी लोग यहाँ पे चटपट माता का प्रसाद खा रहे हैं। तो देख लीजिए 4 जन इधर खड़े हुए, मैं इधर खड़ी हुई हूँ, और 1 जन इधर खड़ी हुई है, तो हम पूरे 7 लोग हैं। तो इस तरीके से प्रसाद खा रहे हैं, खड़े खड़े ही हम चटपट माता का प्रसाद खा लेते हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कौन क्या क्या सब लोग बैठ करके हम लोग बातें किए, मस्ती किए। पूजा हो जाने के बाद इस पूजा में पहले प्रसाद खाने के बाद सबको घर से विदाई हो जाती है, फिर वापस बुला लेते हैं, फिर अपना नाश्ता वगैरह करके तब लोग जाते हैं, क्योंकि सुबह से सब चाय पिए बिना रहते हैं, मतलब ऐसे ही। और उसके बाद व्रत रखा जाता है, फिर उसके बाद जब पूजा हो जाती तो सब लोग चाय पानी पीते हैं। तो जिसके यहाँ होती है वो नाश्ता वगैरह कराता है। तो बस सबको लेकर के अभी हम ऊपर फिर से आएंगे, पहले विदा कर देंगे, फिर वापस लेके आएंगे। तो चलिए अब सब लोग रूम में बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने क्या बना लिया है, आलू बंडा, चाय सबके लिए लेके आए हैं, चिप्स पापड़। तो यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, सारी लेडीज़ भी बैठी हुई हैं, मम्मी ये बैठी हुई हैं छोटे बेबी को लेकर के, और बेड पे नेहा किचन में लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए, प्रिया दीदी भी आई हुई हैं। तो चलिए बड़ा अच्छा लग रहा था। और कल की थकान तो बहुत ज़्यादा थी, बट ये फंक्शन करना ज़रूरी था। काफ़ी दिन की इसकी मन्नत ना ज़्यादा दिन तक रखते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कर लिया है। तो प्रिया दीदी हमारे छोटे भैया के साथ खेल रही थी यहाँ पे, और सच में बहुत क्यूट लगता है, तो हर कोई ना पसंद करता है उसके। ए भैया यहाँ पे मौसी ने देखिए बच्चे के लिए कपड़े भेजे हैं। तो ये देखिए फुल पैंट और टी शर्ट बच्चे के लिए कपड़े सब मौसी ने भेजा हुआ है। तो नेहा वही सब दिखा रही थी। तो ये कपड़े रानी मौसी ने भेजे हुए थे, और छोटे बच्चे के लिए, यानी हमारे छोटे से भैया के लिए।
तो चलिए वीडियो कहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।